तो गाइस आप मल्टीपल एनबीएफसी से लोन लिए हैं और किसी भी कारण की वजह से आप रिपेमेंट नहीं कर पा रहे, तो आपके साथ क्या हो सकता है? क्या आपके घर पर रिकवरी एजेंट आ सकते हैं कि नहीं? आपके ऊपर कोर्ट केस होगा कि नहीं? क्या आपका सिविल स्कोर खराब होगा कि नहीं? और क्या आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट पर कॉल जाएगा कि नहीं? सारा कुछ आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे और गाइस आपको एक हम सोल्यूशन देंगे। आप ये सोल्यूशन यूज करेंगे तो आपका मतलब कि आप मल्टीपल एनबीएफसी ऐप से लोन लिए हैं तो आपका कर्ज माफ हो जाएगा। आपको ये बात ध्यान रखना है गाइस। आपको हम वीडियो के मतलब कि वीडियो में बताएंगे, आप वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। तो गाइस सबसे पहले आपको हम प्रूफ दिखाते हैं, हम एनबीएफसी मतलब कि कौन कौन एनबीएफसी ऐप से लोन लिए हैं। देखेंगे गाइस स्टार्टिंग में आप देख सकते हैं ब्रांच ऐप से कुछ इतना हम लोन लिए, फिर उसके बाद कैसी से कुछ इतना हम लोन लिए हैं, और उसके बाद आप देखेंगे तो एम पॉकेट से लोन लिए, फिर उसके बाद क्रेडिबी से लोन लिए हैं, फिर ट्रू बैलेंस से लोन लिए हैं। तो गाइस मतलब कि बहुत सारा एनबीएफसी ऐप से हम लोन लिए हैं, मल्टीपल लोन लिए हैं और अभी तक हम रिपेमेंट नहीं किए हैं और 1 साल हो चुका है, मतलब कि 1 साल से बेसी हो चुका है और अभी तक हम रिपेमेंट नहीं किए हैं। तो मेरे साथ क्या हुआ है और क्या मेरा मतलब कि कर्ज माफ हुआ है कि नहीं, सारा कुछ अब आपको हम बताते हैं। तो देखिए गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम आएगा। गाइस आप मतलब कि जो डेट मिला है उस डेट को आप रिपेमेंट नहीं करेंगे तो सबसे पहले आपके फोन पर कॉल आना स्टार्ट हो जाएगा और कॉल आएगा और एजेंट बोलेंगे कि सर आज का डेट है, अभी तक आपने रिपेमेंट क्यों नहीं किए, जल्दी से आप रिपेमेंट कर दीजिए, नहीं तो डेली मतलब कि लेट फी लगेगा। और गाइस जैसे ही आपका लोन बाउंस होता है तो लेट फी लगेगा, मतलब कि लेट फाइन लग जाएगा। अब डिपेंड करता है, हर ऐप का डिपेंड करता है कि कितना मतलब कि चार्ज करता है। तो हर मतलब कि हर एनबीएफसी ऐप का अलग अलग चार्ज होता है, तो आपको ये बात ध्यान रखना है। तो जैसे ही आप डिले करेंगे और आप मतलब कि 10 दिन 12 दिन आप मतलब कि डिले कर रहे हैं, आपके पास पैसा नहीं है रिपेमेंट करने के लिए, तो जैसे ही 10 से 15 दिन बीतेगा तो गाइस कुछ एनबीएफसी ऐप वाले आपके पास तो कॉल करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट पर कॉल करना स्टार्ट कर देगा। आपको ये बात ध्यान रखना है गाइस, क्योंकि गाइस मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुआ है। कुछ ऐप वाले जैसे कि एम पॉकेट, फिर उसके बाद स्टेसफिन, फिर उसके बाद मूवी वीक, ये सब मतलब कि मेरे कॉन्टेक्ट लिस्ट पर कॉल किए हैं। अब कॉन्टेक्ट लिस्ट में ही मेन में रिलेटिव के पास कॉल करते हैं और बाकी का तो नहीं जानते, बट ये जो मेन आपको हम बताए हैं एम पॉकेट, जैसे कि ये हो गया स्टेसफिन, फिर मूवी वीक, ये सब जो ऐप है मेरे कॉन्टेक्ट लिस्ट पर कॉल करना स्टार्ट कर दिया था। तो अभी तो मतलब कि 1 साल से ऊपर हो चुका है, अभी हम अपना मतलब कि कर्ज माफ करवा दिए हैं और रिपेमेंट भी नहीं किए हैं। तो कैसे किए हैं सारा कुछ आपको हम बताएंगे। तो गाइस जैसे ही 10 से 15 दिन बीतेगा तो आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट पर कुछ ऐप वाले कॉल करना स्टार्ट कर देंगे। तो आपको ये बात ध्यान रखना है और जैसे ही आप इग्नोर करें और 1 मंथ बीत जाएगा तो फिर कुछ ऐप वाले मतलब कि आपके घर पर रिकवरी एजेंट भेजना स्टार्ट कर देंगे। अब जैसे कि आप किस्त से लोन लिए हैं, रिंग से लोन लिए हैं या मनी व्यू से लोन लिए हैं या आप और कौन सा है और का तो पता नहीं। तो अभी जो आपको हम बताए हैं किस्त, रिंग, फिर से ये मनी व्यू, ये सब जो हुआ क्रेडिबी, ये सब जो आप इन ऐप से लोन लिए हैं तो आपके घर पर 1 से 1.5 या 2 महीने के बाद आपके घर पर रिकवरी एजेंट भेजना स्टार्ट कर देंगे। तो अगर ये डाउट है तो आप मेरे से पर्सनली बात कर सकते हैं, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मेरे पास मैसेज कर सकते हैं। बट गाइस ये पेड सर्विस होने वाला है, ये पेड सर्विस होगा, आपको ये बात ध्यान रखना है। तो आप मेरे से बात करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप मेरे पास मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए आते हैं मेन टॉपिक की ओर। तो गाइस जैसे ही आपके घर पर रिकवरी एजेंट आना स्टार्ट कर रहे हैं या धमकी दे रहे हैं कि कल से रिकवरी एजेंट आएंगे, तो आपको मतलब कि करना क्या है ये बताते हैं। आपको मतलब कि साफ साफ ये है, क्या साफ साफ बोल देना है कि देखिए अभी मेरे पास पैसा नहीं है, इसके वजह से हम रिपेमेंट नहीं करें, जब पैसा होगा तो हम रिपेमेंट कर देंगे। बट वे तो मानेगा ही नहीं। तो गाइस वे आपके घर पर आना स्टार्ट करेगा, तो आने दीजिए, जो होता है सो देखिए। तो जैसे ही आपके घर पर रिकवरी एजेंट आ रहे तो वे ऑफर देगा, बोलेगा कि देखिए सर अभी आप कुछ इतना रिपेमेंट कर दीजिए और बाकी का 10 से 15 दिन के बाद आप रिपेमेंट कर दीजिएगा। तो कुछ ऐसा ऑफर देगा। तो अगर आपको ऑफर पसंद आता है तो आप रिपेमेंट कर सकते हैं। तो आपके पास पैसा रहेगा तो रिपेमेंट कर दीजिएगा, नहीं है तो आप माना कर दीजिएगा मेरे पास पैसा नहीं है, छोड़ दीजिएगा। और गाइस जैसे ही आप रिपेमेंट नहीं करते हैं और मतलब कि 2-3 मंथ बीत गया है
तो फिर क्या होगा कि आपके घर पर और आपके ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर लीगल नोटिस भेजेगा। कुछ ऐप वाले मतलब कि घर पर लीगल नोटिस नहीं भेजते हैं, आपके ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर लीगल नोटिस भेजते हैं। आपको ये बात ध्यान रखना है। तो आपके पास लीगल नोटिस आ रहा है तो इससे कुछ होगा नहीं, और तब पर भी आप रिपेमेंट नहीं करें तो लास्ट में क्या होगा कि आपका सिविल स्कोर खराब कर देगा। आपको ये बात ध्यान रखना है। तो सिविल स्कोर खराब हो चुका है तो लास्ट में ऑफर देगा लोन सेटलमेंट करने के लिए। तो लोन सेटलमेंट में ये होता है कि आपने जितना का लोन लिया है सिर्फ आप उतना ही पैसा रिपे करिए, और जो बाकी जो इंटरेस्ट और जो ओवरड्यूज लगा ये माफ हो जाएगा। बट इससे सिविल स्कोर नहीं सुधरता है, आपको ये बात ध्यान रखना है। तो अगर आप लोन सेटलमेंट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, या आप चाहते हैं कि आपका सिविल स्कोर भी सुधर जाए तो गाइस आपको मतलब कि इंटरेस्ट के साथ रिपेमेंट करना पड़ेगा। तो आपको ये बात ध्यान रखना है। तो गाइस चलिए ये बात कर लेते हैं, सॉल्यूशन का बात कर लेते हैं। मतलब कि जो हम आपको बोले हैं कि एनबीएफसी से आप लोन लिए हैं तो आपका कर्ज माफ हो जाएगा। तो गाइस सॉल्यूशन ये है कि जो आपको हम नंबर दिए हैं ये नंबर पर आपको मेरे पास मैसेज करना है। आप मैसेज करते हैं और जो जो एप्लीकेशन से मतलब कि जो जो एनबीएफसी ऐप से आप लोन लिए हैं आपको सबसे पहले तो नाम बताकर और उसका स्क्रीनशॉट मतलब कि लेकर आपको मेरे पास भेजना है कि हाँ हम इन ऐप से इतना इतना लोन लिए हैं। तो आप मेरे पास मैसेज करते हैं तो मतलब कैसे ये पेड सर्विस होने वाला है, आपको ये बात ध्यान रखना है। तो अगर आप चाहते हैं अपना डाटा रिमूव कराना, आपके फोन पर जो कॉल आ रहा है ये सब बंद करवाना चाहते हैं तो गाइस इसका मतलब कि कुछ चार्ज लगेगा, बहुत ही मतलब कि कम ही चार्ज करेंगे आपसे, लो अमाउंट। तो आप चार्ज मतलब कि आप पैसा पे करते हैं मेरे पास, आप पैसा पे करते हैं, बहुत ही लो अमाउंट रहेगा गाइस। आप एक बार मैसेज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कितना हम चार्ज करें तो ही आप अपना डाटा रिमूव करवा सकते हैं। तो आप मैसेज करते हैं मेरे पास तो आप पैसा पे करते हैं तो आपका डाटा रिमूव करवा देंगे और आपके पास कॉल और मैसेज और जो धमकी आ रहा है ये सब बंद हो जाएगा। बट गाइस सिविल स्कोर नहीं सुधरेगा, आपको ये बात ध्यान रखना है। जो अगर आप चाहते हैं कि आपका लोन माफ हो जाए तो आप मेरे पास मैसेज करेंगे तो आपका लोन माफ हो जाएगा। आपको ये बात ध्यान रखना है, बहुत ही कम आपसे चार्ज करेंगे। तो आपके पास मतलब कि थोड़ा सा ही पैसा है और आप चाहते हैं कि इन ऐप से छुटकारा पाना तो आप मेरे पास मैसेज कर सकते हैं, आपका लोन हम माफ करवा देंगे। बट गाइस आपको फ्यूचर में लोन नहीं मिलेगा, आपको ये बात ध्यान रखना है। आपको हम स्टार्टिंग में ही बता रहे हैं, नहीं तो बाद में आप बोलेंगे कि हाँ लोन तो माफ हो गया बट मेरा जो सिविल है सिविल नहीं सुधरा, ऐसा वैसा आप बोलेंगे तो देखिए गाइस इसका हम जिम्मा नहीं ले रहे हैं, बस आपका हम लोन माफ करवा देंगे। आपके फोन पर जो कॉल और जो धमकी जो रिकवरी एजेंट आ रही है ये सब मतलब कि आपके घर पर नहीं आएंगे, ये सब बंद हो जाएगा। तो आपको ये बात ध्यान रखना है। बट इसका पेड सर्विस होगा, मतलब गाइस ये पेड सर्विस होने वाला है। आपसे हम लो मतलब कि चार्ज करेंगे, बहुत ही कम अमाउंट चार्ज करेंगे और आपका मतलब कि लोन माफ करवा देंगे। तो यही सोल्यूशन है गाइस, दिए गए नंबर पर आप मेरे पास मैसेज कर सकते हैं, आप बात कर लीजिएगा मेरे से, आपसे हम पर्सनली बात करेंगे तो आप मेरे से बात कर लीजिएगा। अगर आपको इंटरेस्ट होगा तो ही आप करवाइएगा, अगर आपको इंटरेस्ट नहीं होगा मतलब कि पसंद नहीं आएगा तो आप छोड़ दीजिएगा, सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो गाइस आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सारा कुछ आपको हम बता दें क्या क्या आपके साथ प्रॉब्लम हो सकता है और कैसे मतलब कि लोन माफ होता है, सारा कुछ बता दें क्या करना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और चैनल पे नया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।